अनुसूचित जाति उपवर्गीय विरोध संघर्ष के लिए आप यहाँ पे सब जमा हुए हैं। तो क्या लगता है आपको सर, आज के दिन ये जो कार्यक्रम आपने रखा है या आंदोलन जो रखा है, तो किस माध्यम से, किस लिए है और इसका फायदा आगे में क्या होने वाला है? आप अपना नाम परिचय बताइए। मैं राजकुमार जवादे, मैं बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन ये ट्रेड यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं जी। ये उपवर्गीकरण विरोधी कृति समिति इसलिए हमने बनाई है हाँ। कि महाराष्ट्र सरकार ने जो उपवर्गीकरण के लिए जो समिति बनाई, बदर समिति, हाँ। और इसका जो नींव है वो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों जो जज लोगों जो निर्णय दिया था उसको लेकर ये कमेटी बनाई गई है। तो उनका कहना है कि शेड्यूल कास्ट में ABCD ऐसा उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा मानना है। जबकि संविधान के 341 के क्लॉज के मुताबिक बाबा साहब ने होमोजेनियस सोसाइटी करके बनाया है, उसमें ऐसा ABCD ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी शेड्यूल कास्ट लोगों को बाबा साहब ने इकट्ठा करने का काम किया है। और इसी संविधान को लेकर संविधान के खिलाफ में जाकर एक कमेटी बन रही है, बदर कमेटी, जो ABCD करके ऊपर कर रहे हैं, जो सभी शेड्यूल कास्ट के लिए धोखादायक है। इसके लिए धरना आंदोलन किया जा रहा है, ये सभी समाज के लिए, सभी के लिए ये आंदोलन रखा जाएगा। इसका विरोध करने के लिए ये धरना आज का चंद्रपुर कलेक्टर के सामने सभी संगठनों की तरफ से धरना आंदोलन रखा गया है कि ताकि हमारी भावनाएं सरकार तक पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, आपका परिचय बताइए सर, क्या लगता है आज का अनुसूचित जाति उपवर्गीय धरना आंदोलन के संघर्ष के लिए आप इतना सब कुछ सभी कमेटी लेकर मिलकर कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका क्या महत्व होना चाहिए? आज के दिन के लिए बाबा साहब ने जो आपके तत्वों पर आप चल रहे हैं उनके, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? ये कि हमें संगठित रहना चाहिए। यदि हम विघटित रहेंगे और अपने स्वार्थ को प्राधान्य देंगे तो एक दिन ये शेड्यूल कास्ट के लोग बिखर जाएंगे और उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संगठित रहेंगे तो कुछ ना कुछ तुम मिला पाओगे, और यदि विघटित रहोगे तो सर्वनाश होगा। जी जी, आपको लगता है कि ये सब इसी तरह से ये आंदोलन जो है तो आखिरी तक जाना, उसको न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा विरोध है। और ये बीजेपी की सरकार जो है डिवाइड एंड रूल के मुताबिक काम कर रही है। तो हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी हटाओ, आरक्षण बचाओ, और बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जी जी जी, तो बहुत शुभकामनाएं सर। आप भी ऐसे आंदोलन के द्वारा न्याय मांगते रहे और आपका न्याय मांग पूरी होते रहे, हम अपेक्षा करते हैं इसी तरह से। नहीं, आपको दोस्त बताइए, आपका परिचय बताइए सर, क्या है आपका नाम और इस आंदोलन का क्या महत्व रखते हैं आप, और किस तरह से ये आगे भी मान्य होना चाहिए, और क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मैं प्रवीण हेमचंद्र खोबरागड़े, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े उनका भतीजा और अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिति हमने यहाँ चंद्रपुर जिले में गठित की है। और आज जिलाधिकारी कार्यालय समोर हमने एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन रखा है। और धरना आंदोलन का मुख्य हेतु यह है कि जो सरकार ने अनुसूचित जाति के ऊपर जो अन्याय किया है, जो अबकड़ा लागू किया उपवर्गीकरण के माध्यम से, तो ताबड़तोड़ रद्द होना चाहिए। और जो उन्होंने बदर समिति गठित की है, और वो जो बदर समिति गठित की है उसकी अंतिम तारीख 15 अप्रैल दी थी, उसके बाद में बढ़ा के 30 अप्रैल दी, लेकिन उसका क्या अहवाल है अभी तक कुछ पता नहीं चला। नहीं किया। इसके विरुद्ध आप आंदोलन तो भी हम सरकार को यह बताना चाहते हैं, ताबड़तोड़ ये बदर समिति रद्द होनी चाहिए। नहीं हुई और ये अबकड़ा उपवर्गीकरण रद्द नहीं हुआ तो हम चंद्रपुर शहर में इससे भी बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, बड़े बड़े मोर्चे निकालेंगे। चंद्रपुर जिले में पूरी ताकत से अम्बेडकरी अनुयायी बाबा साहब की जनता रास्ते पर उतरेगी। आप जब तक के ये अबकड़ा रद्द नहीं करते तब तक के हम शांत नहीं बैठेंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत। जय जय, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रितु शिंदे, चंद्रपुर से, IBN न्यूज से। आज यहाँ पे धरना आंदोलन के यहाँ पे सभी संघर्ष चालू है, जहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो मैं रितु शिंदे, जय हिंद।
BSP, BRSP आणि सर्व सामाजिक संघटना आपण या ठिकाणी एकत्र येऊ मोठ्या प्रमाणात आज एवढ्या उन्हातही फार मोठ्या प्रमाणात तिथे संख्या आहे. तर मी खरंच सर्व संघटनेचं सर्व वार्डातील व्यक्तींचं पदाधिकाऱ्यांचं खरंच अभिनंदन करतो. ते आज मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलेले आहेत. कारण आज आपण या ठिकाणी सरकारच्या विरोधात जे सरकारने उपवर्गीकरण केलं आहे, अबकडे जे लावलेलं आहे, आपल्याला पहिले जशी स्थिती होती ती स्थिती पाहिजे तशीच पाहिजे. अबकडे आम्हाला पाहिजे नाही. त्यासाठी आम्ही काही लोक सुरुवातीला IAS IPS ऑफिसर होतात, अपॉइंटमेंट ऑथॉरिटी म्हणून राहते, UPSC MPSC त्याच्यामध्ये काय गुंतवणूक आहेत का? ते लोक तुमचे सिलेक्शन करतात का? जे अपॉइंटिंग ऑथॉरिटी मध्ये बसलेले लोक उच्च वर्णीय आहेत आणि क्वालिफिकेशन नुसार ते तुमचं सिलेक्शन करतात. तर बौद्ध समाजाचा आणि इतर समाजाचा देश करण्याचं काही गरज नाही. उलट आम्ही आमचा बांधवच मानतो. लांब जाण्याची गरज नाही. मित्रांनो, नागपूर महानगरपालिकेमध्ये रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता आली बॅरिस्टर खोब्रागडे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली. आणि जेव्हा महापौर बनण्याची वेळ आली तर महापौर कोणाला बनवलं? त्या बौद्ध लोकांना काही माणसं नव्हतं का? आपली भाई माणसं. बॅरिस्टर साहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाचे पहिले महापौर बनवलं रामरतन जामोरकर. हे बंदी समाजाचे होते. त्या बौद्ध लोक नव्हते बली तेव्हा. आम्ही इतर लोकांना आपले बांधव मानतो, परंतु तुम्ही आम्हाला बांधव मानलंच नाही आजपर्यंत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे तत्व, हा जो मुद्दा आहे उपवर्गीकरणाचा, आता उपवर्गीकरणाचा काही घटनेमध्ये काही संबंध आहे का? बरं, त्यांनी हे वाचलं नसेल का बाबासाहेबांची कोटेशन? 49 ला बाबासाहेब घटना परिषदेमध्ये बोलत असताना ते स्पष्ट आर्टिकल 341(2) वर म्हणतात, 41(2) वरती की या कलमामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा राज्यांना काही अधिकार नाही. तुम्हाला काय काढायचं असेल ते संसदेचं काम आहे. काय घालायचं असेल ते संसदेचं, काय बदल करायचा असेल ते संसदेचं काम आहे. मग हे संसदेचं काम असताना तिथं एक बिंदू काढायचं तर ठीक आहे, आम्ही बदल करत नाही, समान वाटत करत आहोत. आणि मग परत पुन्हा तुम्हाला सांगतो सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते आहे, त्याच्यामुळे ते चुकीचे निर्णय देतात. आपण काही बाबतीमध्ये लोकांच्या खऱ्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजे. मनात येत तसं तो आबांनी वाचलेला आहे. तो वारे त्याचा अध्यक्ष होता, सुनील वारे. तो मनात येईल तसं ते लिहिता एसी मध्ये बसून. आणि त्याच्यामुळे आपल्या समाजामध्ये उपवर्गीकरणाचं सरकारने षडयंत्र डिवाइड अँड रूल सुरू केलेला आहे, त्याचा संघटितपणे आपण मुकाबला केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट आहे, सरकारची भूमिका पालकाची असली पाहिजे. जर जो वर्ग मागे आहे ते त्याच्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळ निर्माण करा ना आणि पुढे घाला ना. आरक्षण कशाला? जेव्हा संसदेमध्ये महिलांचं बिल आलं तिथे सवर्ण महिलांच्या आरक्षणामध्ये आरक्षण मागितलं तर काँग्रेसच्या काळापासून बीजेपीच्या काळामध्ये ते तिथं नाही सब बायफर्केशन झालं. इथंच का होत आहे? ओबीसी मध्ये उद्या हा प्रकार होऊ शकतो, एसटी मध्ये हा प्रकार होऊ शकतो. समाजाला विघटित करणे